गुड मॉर्निंग चूतियों, मतलब वही गुड मॉर्निंग चूतियों, मतलब मेरा ये तकिया कलाम बन गया है गुड मॉर्निंग चूतियों। क्योंकि दरअसल इस दुनिया में सारे चूतिए ही हैं। सिर्फ कुछ लोग ऐसे हैं जो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ हैं, है ना, बाकी सब चूतिए ही हैं। ये जो चूत से निकलते हैं वह चूतिए होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं ना, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पैदाइश होते हैं, ठीक है। तो दे कैनॉट बी टर्म्ड एज चूतियाज, एल्स एवरीवन एल्स इज चूतिया, ठीक है। तो ये है, ये मेरा सिड्डू फिड्डू लाया था मैं खाने के लिए। सिड्डू फिड्डू ख़त्म हो गया, दोनों चटनी भी ख़त्म हो गई। तो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा जो मेन मकसद है वो है ये गाना है, ये मूवी है, एक मूवी है, उसका नाम है साया, SAAYA। वो अंग्रेज़ी हॉलीवुड की ड्रैगन फ्लाई से प्रेरित है ये मूवी। ये गाने में गा रही है लौंडिया, ये गाने में लौंडिया गा रही है कि आसमान ज़मीन क्या बना सका है कोई कुदरत। ध्यान से सुनना। हाँ, तो इस गाने में ऐसा गाना गाया गया है, इसके गाने के जो लिरिक्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि ये आसमां, ये ज़मीन, ये चाँद, ये सूरज, क्या बना सका है कोई भी कुदरत। मैंने कहा कुदरत की माँ का भौंसला, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। इंसान नाम का जो जीव जंतु है ना, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि मैंने एक मूवी देखी थी, लॉर्ड ऑफ द इजिप्ट, है ना, लॉर्ड ऑफ द इजिप्ट करके एक मूवी थी जो मैंने देखी थी जब मैं छोटा बच्चा था, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में पढ़ता था, ठीक है। तो उस टाइम हाँ, एक्चुअली क्या है ना, मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में गया ही नहीं। मैं, है ना, सबसे पहले बचपन में सेंट एंथोनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा। उसके बाद फिर मैं सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा। फिर सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बाद मैं वापस सेंट एंथोनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा। फिर सेंट एंथोनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैं गया दयानंद एंग्लो वैदिक DAV पब्लिक स्कूल में, और DAV पब्लिक स्कूल के बाद मैं गया इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में। तो मेरा अभी तक यूनिवर्सिटी आई ही नहीं है, मैं अभी स्कूल्स में ही पढ़े आ रहा हूँ। तो मेरा जो लास्ट स्कूल था वो था इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद। तो जब मैं इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में पढ़ता था तब, है ना, वहाँ पर मैंने मूवी देखी थी द लॉर्ड्स ऑफ द इजिप्ट। तो उस मूवी में ये बताया गया है कि कुछ ऐसे इंसान भी हैं इस दुनिया में जिन्होंने धरती ग्रह को बनते हुए देखा है। अब उसने तो ये डायलॉग मार दिया मूवी में कि बनते हुए देखा है। और उसके बाद में फिर क्या है ना, मैं जब इधर उधर घूम रहा था पहाड़ों में, तो मैंने, है ना, पहाड़ों के कुछ सेक्शंस देखे। तो मैंने ये फील किया कि सच में जो धरती ग्रह बनी हुई है, जो धरती ग्रह नेचुरली बनी हुई है, जो धरती ग्रह का इंटीरियर है, तो जो नेचुरल क्रिएशन है, अगर कोई इंसान चाहे तो उस चीज़ को आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकता है। तो बट यह है कि उस इंसान का हाइट, वेट और फिज़िकल स्ट्रेंथ, वो थोड़ा, उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा, क्या बोलेंगे, मैक्रोस्कोपिक होगा। मैक्रोस्कोपिक जैसे बोलते हैं ना कि माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। तो जो इंसान उस चीज़ में डील करते होंगे उसका थोड़ा फिजिकल डायमेंशन थोड़ा हाई लेवल का होगा, मैक्रोस्कोपिक। क्योंकि क्या है ना, जैसे मैंने जब ISM धनबाद में था तब तो मैंने इतना कुछ देखा नहीं, इतना कुछ क्या बोलते हैं, अर्थ का इंटीरियर देखा नहीं, क्योंकि क्या, मैं माइनिंग इंजीनियरिंग से बिलोंग करता था, है ना। बट क्या है ना, ये जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ होता है ना, ये इसको देखने के लिए जियोलॉजी होना चाहिए। जियोलॉजिकल जो फॉर्मेशन होते हैं ना, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस मैंने ज़्यादा नहीं देखे, मैंने सिर्फ माइनेबल एरिया देखा। तो जब बाद में मैं घूमते घूमते उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख फद्दाख गया, तो मैंने देखा और मैंने ये जाना कि जो नेचुरल फॉर्मेशंस होते हैं ना, उनको आर्टिफिशियली भी क्रिएट किया जा सकता है। तो जो चीज़ नेचुरल है, जो चीज़ नेचुरल लगती है, वो उनको नेचुरल लग सकती है जिनकी सोचने समझने की शक्ति कम है। और अगर सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाए और थोड़ा मैक्रोस्कोपिक स्केल पर देखा जाए तो ये जो धरती ग्रह है ना, ये भी आर्टिफिशियल ही क्रिएटेड है, नेचुरल कुछ नहीं होता।
मतलब मेरे हिसाब से जितना मुझे फीलिंग हुई कि नथिंग इज़ नेचुरल, एवरीथिंग इज़ आर्टिफिशियल। ठीक है, एवरीथिंग इज़ आर्टिफिशियल, नथिंग इज़ नेचुरल। इवन धरती ग्रह इज़ आर्टिफिशियली बिल्ट and everything is artificially built according to me. There is nothing which can be called as natural, everything is artificial. तो ये गाना जो है, इस गाने में, इस गाने के बोल थे कि ये चांद ये सूरज, ये नहीं क्या, ये चांद ये सूरज, ये आसमां ये ज़मीन, क्या बना सका है कोई भी कुदरत। मैंने कहा कुदरत, तुम कुदरत को बोल रहे हो। मैंने कहा कुदरत तो वैसे भी कुदरत है, कुदरत तो खुद में ही एग्जिस्टेंस है, क्रिएशन है। मैंने कहा कोई क्रिएशन खुद को थोड़ी ना क्रिएट करती है, कोई दूसरा होता है क्रिएट करने वाला। नहीं, जैसे मुसलमानों में अल्लाह है अल्टीमेट क्रिएटर, क्रिश्चियनों में परमपिता परमेश्वर है अल्टीमेट क्रिएटर, हिंदुओं में क्रिएटर की कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा पहले क्रिएटर बनना चाह रहा था, फिर शिव ने ब्रह्मा की गांड मार ली, फिर ब्रह्मा को पूरा हिंदू धर्म से साइडलाइन कर दिया, है ना। तो हिंदू धर्म में क्रिएटर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, मुसलमानों में और क्रिश्चियनों में फिर भी अभी परमपिता परमेश्वर उर्फ अल्लाह एग्जिस्ट करता है, और यहूदियों ने तो राजा बना रखा है सबको। तो जो भी है कि क्रिएटर जो है ना, वो क्रिएटर के बारे में अभी भी नॉलेज थोड़ी कमज़ोर है ना। हो सकता है कि क्रिएशन एग्जिस्टेंस में जब आ रही हो तो उस समय क्या बोलते हैं, खैर फालतू, ये मैं क्या बोल रहा था, हाँ ये गाना, तो ये गाना जो है ना, ये अच्छी मूवी है। ये जो मूवी है, इस मूवी में ये जो लौंडा है जॉन अब्राहम, ये जॉन अब्राहम नाम का जो लौंडा है, देखो इस गाने को सुनो। इस गाने में ये भी बोला गया है कि, है ना, क्या बोला है कि कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर। तो ये गाना कितना पार्शियल गाना है। इस गाने में ये बोला है कि हाँ कहीं तो है, कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर। मैंने कहा आदमी को तो मजबूर बना दिया इन लोगों ने। मैंने कहा कि आदमी को मजबूर बना रहे हैं ये लोग। मैंने है ना इस जॉन अब्राहम नाम के लौंडे को ट्विटर पर टैग करके पहले भी बोल रखा है। मैंने कहा तुम्हारी मूवी के गाने में तुमने आदमी को मजबूर बनाया ना। मैंने कहा दिमाग ख़राब मत करना, आदमी बड़े ख़तरनाक होते हैं वैसे, क्योंकि मैन बिलोंग टू प्लैनेट मार्स एंड फीमेल बिलोंग टू प्लैनेट वीनस। और मार्शियन जो होते हैं ना, मार्स वाले मंगल ग्रह के जो जीव जंतु होते हैं, जिनको मर्द भी बोला जाता है, बड़े ख़तरनाक होते हैं वो। मंगल ग्रह के जो निवासी होते हैं, अर्थात मर्द प्रजाति जो होती है ना, मर्द बिलोंग टू प्लैनेट मार्स। तो जो गर्मा गर्म लाल लाल ग्रह है ना, जो खून जिसमें जिनका खून ज़्यादा उबलता है ना, तो मर्द जो होते हैं वो प्लैनेट मार्स से बिलोंग करते हैं। और मर्दों को मजबूर बनाना बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है धरती ग्रह के लोगों के लिए, है ना। इसलिए तो मैंने कहा कि मेरा भी कभी कभी मूड होता है कि मैंने कहा यार धरती ग्रह को मंगल ग्रह में कन्वर्ट कर दो यार। मैंने ऐसी खतरनाक जंग करवाएं कि ऐसी खतरनाक तबाही हो कि धरती ग्रह और मंगल ग्रह में डिफरेंस ही ख़त्म हो जाए क्योंकि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, चलो गुड नाइट, बाय बाय।